नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के रहमत और रहम और करम से सारे मुस्लिम समाज वालों के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए इंशाअल्लाह माह रमज़ान के पवित्र 30 रोज़ा मुकम्मिल हुआ। आने वाले काल यानी अलविदा जुम्मा है और इस साल सारे ऑल इंडिया और विश्व में 30 रोज़ा हुआ है अल्लाह की तरफ से। और इस रमज़ान रोज़ा को अलविदा कहते हैं इसलिए कि अल्लाह पाक जिसे आने वाले साल में ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत मौजूद रखेगा उसके ज़िंदगी में फिर दोबारा लौटकर ये माह रमज़ान के पवित्र महीने और रोज़ा उसके ज़िंदगी में आएगा। इस मौके पर हम सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण और मुस्लिम समाज के मुसलमान भाइयों को, सारे भारतवर्ष के मुसलमानों को, इसके अलावा सारा विश्व के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और हमारे दीगर हिंदू भाइयों को और दूसरी जाति समाज वालों को हम इस ईद के मौके पर सबको बधाई देते हैं और सबको ईद की खुशियाँ सबके लिए है। इसलिए कि धर्म एक ऐसा चीज़ है कि अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं और दोस्ती से सबसे गले मिलते हैं और मोहब्बत का पैगाम हर एक को हमारे इस्लाम धर्म देते हैं। इसलिए कि सारे मुसलमान भाइयों के लिए और 29 राज्यों हैं भारतवर्ष में ईद की नमाज अदा करेगा आइन कानून प्रशासन और चाहे जिस किसी का भी शासन क्यों ना हो, शासन व्यवस्थाओं को इस बात का खास करके ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत से जगह ईदगाह में नमाज अदा होगा, बहुत सी जगह मस्जिद पे नमाज अदा होगा। इस मौके पर आइन कानून पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कड़ी तरीक़ा से, इसके अलावा मिलिट्री प्रशासन भी देना होगा जिससे कि कुछ ऐसे असामाजिक धर्म विरोधी जाति विरोधी संगठन है जो कि नमाज के वक्त पर माहौल ख़राब ना कर सके, इसके ज़िम्मेदार आइन कानून प्रशासन होगा। इसलिए कि टहलदारी करना होगा उस वक्त जिस वक्त की नमाज अदा होगा। और हमारे सारे ऑल इंडिया के मुस्लिम संगठनों से भी कहना है कि नमाज के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में भीड़ जमे तो दोबारा नमाज जमात किया जाए, जिससे कि किसी सरकारी ज़मीन पर नमाज ना अदा किया जाए और आइन कानून को हाथ में ना लिया जाए। संविधान के दायरे पे कायम रहकर ही अपने को अपना इबादत और बंदगी करना है, ईद मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। इसके अलावा सबके साथ हमारा मोहब्बत और प्यार का दोस्ताना ताल्लुकात और पैगाम देते हैं। इसलिए कि और फिर
चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और विदेश में जैसे कि अभी 19वां दिन हो चुके हैं और इसराइल अमेरिका ईरान की युद्ध और जंग चल रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका ये समझते हैं कि 10 देश और राष्ट्र मिलकर एक अकेले ईरान को हम हमला करके उसे बर्बाद और तबाह करेंगे और जिसे खुदा रोशन आबाद करेंगे और खुदा जिसे कामयाबी देंगे उसे दुश्मन और शैतान क्या मिटाएंगे। इसलिए कि ईरान को चाहिए कि अमेरिका और इसराइल के तरफ से ईरान में कुछ ऐसे खुफिया एजेंसी घुसकर बैठे हुए हैं जो कि अमेरिका और इसराइल को उसका लोकेशन देते हैं और फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के लीडर और कमांडरों को निशाना बनाते हैं। इसलिए कि ईरान को चाहिए कि अपने ही राष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन जांच करके ऐसे खुफिया एजेंसी को पकड़ा जाए और फिर जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इसराइल पे इस कदर कार्रवाई किया जाए जो कि हमला और तेज़ किया जाए। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका में भी ट्रंप के ऊपर भी हमला करना चाहिए, इसलिए कि सारे झगड़ा और जड़ के फसाद के जड़ है ट्रंप और नेतन्याहू। इसलिए कि ट्रंप को भी उसको दुनिया से रुखसत और अलविदा कर देना चाहिए कि उसको भी ऐसे हमला उस पर हो जिससे कि उसका भी ज़िंदगी का डी एंड हो जाए। इसी तरह से हमारे सारे इस्लामिक राष्ट्रों से और सारे मुसलमान भाइयों से कहना है कि ईरान के साथ दो और ये अमेरिका घबरा कर सारे संयुक्त राष्ट्र और नेटो को बुलाने लगा है कि हमारे साथ में आओ। अरे 10-20 देश और राष्ट्र मिलकर किसी एक राष्ट्र से लड़ने का मतलब ये है कि ये शेर और बहादुरी का काम नहीं बल्कि ये गिदड़ और बकरी भेड़ का काम है। असली तो शेर वो जो ईरान है, इसलिए कि जीत और फतह तो ईरान का ही होगा। और इस कदर अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाया जाए कि मिडिल लिस्ट में और आइंदा समय में ज़िंदगी में याद रखेगा और ये युद्ध समत ईरान करेगा या अमेरिका, वो तो बात ही बताएगा, लेकिन घुटने तो अमेरिका और इसराइल ही टिकेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।